आइए तो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं क्लास 10 का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो कि आपदा है। आपदा खंड ख में हमें आपदा के बारे में पढ़ना है और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। और आपदा का पहला ही चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसमें हमें आपदा से हूबहू होना है कि आपदा क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे बुक का पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हो? तो आपदा से आप क्या समझते हो? तो आपदा क्या है? तो देखिए हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि आपदा एक ऐसी घटना है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह अकस्मात या अचानक आती है और इसके प्रकृति में घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में जान माल और प्राकृतिक संसाधन आदि का क्षति होता है। यानी कि आपदा अचानक आती है, आपदा को कोई बुलाता नहीं है कि हाँ आपदा आ जाओ, या चाहे उसका पहले से अनुमान भी बहुत कम ही लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी घटना है जो अकस्मात या अचानक आती है और इसके आने से जान माल के साथ साथ जो संसाधन है उस संसाधन का काफी क्षति होता है। तो वही चीज लिखा गया है यहाँ पे डेफिनेशन। और जैसे में हम कह सकते हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, आतंकवाद, आगजनी, ये सब क्या है? आपदा है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा है, आपदा कितने प्रकार का होता है? आपदा कितने प्रकार का होता है? तो आपदा का आंसर लिख सकते हैं, आपदा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला नंबर होता है प्राकृतिक आपदा। और प्राकृतिक आपदा का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। ठीक है, वैसी आपदा जो आपदा कह सकते हैं या घटना कह सकते हैं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे में भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, ये सब आपदा है। और किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। तो पहला नंबर आपदा के दो प्रकार में, एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आप लोग देख सकते हो, दूसरा जो होता है वो होता है मानव जनित आपदा। इसका डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, वैसा आपदा या घटना जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न हो, मानव निर्मित आपदा कहलाता है। यानी कि हम मनुष्य के कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके कारण वो आपदा उत्पन्न होती है, तो उस प्रकार की आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, ये सब क्या है? हमारे मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होती है और इससे जान माल की क्षति पहुंचती है। अब आतंकवाद है, बम विस्फोट कर दे। अब कोई हम लोग इंसान क्या कर रहे हैं, रेल दुर्घटना हो जाए हमारे कारणों से, तो ये जो आपदा है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव जनित आपदा है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन यानी कि आपदा से बचने का कुछ ना कुछ उपाय करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वही लिखा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जाए या इससे बचा जा सके। आपदा प्रबंधन हम क्यों करते हैं? किसी चीज से हम बचाव क्यों करते हैं? किसी दुर्घटना से हम बचाव क्यों करते हैं? क्योंकि जान माल के साथ साथ जो उससे क्षति हो रही है उसको भी कम किया जा सके। तो वैसे ही आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जाए या इससे बचा जा सके। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार की आपदा के घटित होने से जान माल की बहुत अधिक क्षति होती है। कोई भी आपदा हो, इसके घटित होने से जान माल की बहुत क्षति होती है। लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा से होने वाली क्षति को कम करना ही
जो लोग हैं, इंसान हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना कि आप बाढ़ से कैसे बच सकते हो, भूकंप से किस तरीके से बच सकते हो। ये सब जो प्रशिक्षण है, यही प्रशिक्षण कहलाता है आपदा प्रबंधन। तो यहाँ लिखा है कि लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा से होने वाली क्षति को कम करना ही क्या कहलाता है, तो आपदा प्रबंधन। क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। लोगों को हम प्रशिक्षित करके ही लोगों को आपदा से बचा सकते हैं। तो लोगों को प्रशिक्षण करना जरूरी है आपदा प्रबंधन के लिए। और आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो हम कह सकते हैं कि आपदा किसी भी प्रकार का होता है, उससे जान माल का नुकसान ही होता है और भारी मात्रा में नुकसान होता है, और उस नुकसान को कम करने के लिए ही आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे ये हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें 3 क्वेश्चन ही था। पहला क्वेश्चन था, क्या था? तो लघु तरीका आपदा से आप क्या समझते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो था, आपदा कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, प्राकृतिक आपदा, और उसके बाद हमने डेफिनेशन देखा मानव जनित आपदा। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका हमने आंसर देखा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपदा वाला चैप्टर है, इसके अलावा और भी हमारे चैनल पे जो साइंस का, सोशल साइंस का या मैथ का सारा सब्जेक्ट का जो क्लास 10th के बच्चों के लिए क्लास आ रहा है, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।